25-50 गो ठेकेदारवा जवन हमरो ले मारा उनको ले मारेगा तबे दम लेगा। और उनको कर कोई बात नहीं है, हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ ओकर फल हम भोग रहे हैं मामा। भानु जी भाजपा के विधायक नहीं थे पर भितरैया हेल में चलिए रहा था। स्कूल में अंग्रेजी चलता है तो के लोग क्रिमिनल का हम लोग कंजावड़ी सुन करा दिए। कंजावड़ी सुन मैंने आप लोग समझ गए होंगे, बहुत नेता नहीं दीजिए। साल के सुरेश पारे के टेंडर डालने गए थे, एड़े मुंह के खान दिया क्रिमिनल ने, कहा कि भैया जी के आदेश लेना पड़ेगा। एड़े मुंह के खान दिया मैंने, भैया जी मैंने अच्छा आदमी मत समझिएगा सरकार। भैया जी नहीं कहिएगा तो अपराधी है, पॉकेट मार के ठेकेदारी करता था क्या होता। अब यहाँ लान के भाइयों कहने पर एड़े मुंह के खानता है। कार्यक्रम में उपस्थित हैं, पूर्व में 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी। खाना भी हमको लगता है सेरा रहा होगा तो बड़ी भले हो जा रहा है। जो भैया जीवा जवान है मिथिलेश ठाकुर जी कहिए नहीं तो कोई ठीक नहीं है, केकरा दिन कहिया पूरा देगा वो आदमी। डरे आदमी भैया जी कह रहा है कि मत मार, बाल बच्चा क्या खाएगा। चाय बसा हम तो कह रहे हैं, मंच से हम चुनौती देते हैं, अगर यहाँ के भैया जी का जवन गलती से मंत्री बन गया उसका गांव का नाम अगर आप बता दीजिएगा तो 6 लाख नकदी इनाम हम देंगे, 5 पाई कम नहीं देंगे नंदलाल भाई। ओकर ठाकुर जी के गांव के नाम अगर आप बता दीजिएगा, असली नाम कोई नहीं जानता। कोई कहेगा चाय बासा, कोई कहेगा हाजीपुर, कोई कहेगा दरभंगा। हम बोले भाई भैया जी अपन गांव के नाम काहे नहीं बताता है भाई। तो पता चला जो पहले उन्हें मुर्गी चुराता था, लेकिन हम गांव के भी नाम जानते हैं और वहाँ के अगली से भी बात हमको होता है। कई गो के कुल था के भेज दिया जगह, अब उनके रांची जैसे फलर के मैया है नसीका जो गर्बन शाम सिंह कहे वो सिंह है, धमकदार सिंह की क्या नाम है कि मैं कॉलेज में ही ढाल दिया तो मैं असल का ही औलाद नहीं। हम जैसे खैनी खाते हैं, हमारा आदत है बेखैनी के साथ नहीं पाता। ट्रेनों में खैनिया जब सिया जाता है हमारा भी पर पाजत चलते हैं कि कौन आदमी खैनी बनाने वाला है। हाथवा में झाँकते हैं कि चूना में एक दाग लगा है कि नहीं लगा है। हाँ इसका दाग लगा है, बस ओकरे बिरावस के बढ़ जाएंगे। पहले हाल चाल बाल बच्चा के पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे का गुरु खैनी है। आप ऐसी देखिएगा, गांजा पीने वाला भी खोजत चलता है कि केकर मुंह गम कट है, कोना में जाके मारेंगे दुख हो माया देता होगा। हम तो नहीं पीते हैं। हाँ देहाते वाला ना हम लोग हैं, तभी ना खैनी खा रहे हैं। हम तो गाँव में जाइएगा तो जितना बोतल खाली करके बेचल है, खरीद बोतलवा बेच दीजिएगा तो 2 गो नया फटफटिया खरीद लीजिएगा बोतलवा से। इतने घट मार रहा है रातों भर। और भैया जी तो इसलिए कहते हैं कि वो आदमी हत्यारा है। हत्यारा माने तो पूछते न होंगे 6 इंची छोटे कर देता है धार मारी। कई लोगों के हत्या का ऊपर मुजरिम है वह। जैसे गांव में दोनों चोरवन घुसा, बस गोबर घोर के रखिए ताकि गोबर घोरने में लेट ना हो, नहीं तो आएगा। आजकल तो सायरन मारता है, सायरन आजकल भैया जी मारता है। ये रोड खाली करो, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रहा है, भागो रोड खाली करो, अंग्रेज का औलाद आ रहा है। आजकल इस टाइप के हॉर्न मारता है, आप लोग सुने हैं कि नहीं। एक दिन मर्दे हमरे गाड़ी में होमरा के गिर जाता, इतने हॉर्न मारे हम डरा गए, का हो गया भारी मरीज है का। तो देखे के मोछ पन नहीं है भैया जी। हम बोले ओ तुम्हारी हाल चाल है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली, भैया जी फक फक फाँक दे रहा है। पर राजा साहब को पाप ज्यादा लगेगा जिन्होंने बाहर से एलसीसीएन कुत्ता को मंगा करके और यहाँ के आम गरीब गुरबा को कुत्ता से कटवाने का काम किया जी। फिर मेरा कुत्ता से अभिप्राय यह है कि भाई भैया जी कौन है। मैं तो आप लोग को चुनौती देता हूँ कि भैया जी के गांव के नाम आप बता दीजिए। 8 लाख रुपए नकदी ले जाइए, खाली भैया जी के गांव का नाम आप बता दीजिए ना भाई, कि भैया जी भाई गांव में जामल है, इनाम है। 8 लाख नकदी, उधारी थोड़े रखता है सत्येंद्र तिवारी। देन एंड देयर
ऑन दी स्पॉट फैसला, नहीं समझे? ये है सत्येंद्र। खाली एक गांव के नाम बता दीजिए, 8 लाख नकदी इनाम ले जाइए। तो बहुत आदमी आ जाएगा। कोई नहीं, कोई जनिए नहीं रहा है। अच्छा। वोट काहेला दे दिया, कहता है कि राजा साहब वो ठग के दिवा दिया। कहा कि सत्येंद्र तिवारी के हराओ, एकदम ऐसा आदमी के हम लनले हैं जो घरे घर एकदम घी के अधन चढ़ा देगा। आपको नहीं मन होगा घी पिएला, तब वो बल्ला पटक के और चोंगा से घी पिया के आपको पहलवान बना देगा। ऐसे बाहरी कंपनी के ईस्ट इंडिया के हम लाए हैं। राजा के बहकावे में बहुत लोग वोट उसको दे दिए। और भैया जी तो इसलिए कहते हैं कि वो आदमी हत्यारा है। हत्यारा मैंने तो पूछते न होंगे, 6 इंची छोटे कर देता है धाई मारी। कई लोगों के हत्या का ऊपर आरोप है, मुजरिम है वो। हम अगर आपसे पूछ देंगे जो रांची फ्लैट में कोई वो सुत रही है तो उसका क्या जवाब है? ठीक है, क्या जवाब? कोई वो है पकड़ा मालूम है? तो जाके देख के आइए पहले फ्लैट में कोई आदमी सुतल है, ना आदमी नहीं सुतल है, आदमी आइन सुतल है के है। अब ये सब सवाल करिए। आप जाइएगा रांची, भाड़ा हम देंगे, खाली आदमी यूनियन के गिन के चलाइए। मर्द प्रतिनिधि नहीं बन रहा है, ढेरे भागल चल रहा है कि भाग जान बचा था है। पियरे कुर्ता पियरे गमछी लेके चल रहा है। काहे लज हम भाजपे में है, ऊपर भी तुम मरेगा तो तुमको नरक दिन के डेरा के भारी में ढकोल दिया जाएगा, यही मेरा कहना है। अरे भैया जी वैसे कहिएगा ना, ये इरशाद पानी काहे नहीं पड़ता? सत्येंद्र तिवारी गारागारी कर रहा है, आप लोग ताली मार रहे हैं, तो हम कह दिए कि इंसान मत पड़ता, आदमी तड़प के मुएगा। नहीं, इनाम तो ये पर हम तो अभी कह रहे हैं, हमारा चिनिया पार होए के पहले अगर कोई भी आदमी भैया जी के गाँव के नाम बता देगा, तो पहले 6 लाख के कालबाजी था, 1 लाख आज बढ़ गया। भैया जी के खाली गांव बता दीजिए कि कौन गांव में जामल है, तो 7 लाख नकदी इनाम। आप तो देखिए रहे होंगे जो हेमंत सोरेन के पुलिस रेट ले चल रहा है नोटिस लेके, और वो दौड़ल पाखा पीखी भागल चल रहा है जो हम नोटिस लेबे नहीं करेंगे। अरे भाई, खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई। 25-50 गो ठेकेदारवा जवन हमरो ले मारा, उनको ले मारेगा तबे दम लेगा। और उनको कर कोई बात नहीं है, हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ, ओकर फल हम भोग रहे हैं। मामा मानहानि केसवा में बेल करावे आ रहे थे भोरी ही, हम कम सुतल थे, हमारे ड्राइवर साहब वो कम सुतल था, मार दिया पोल में। लेकिन बचाने वाला का हाथ लंबा, तार गिरा तो उस समय लाइने कटल था, चोट लगा, 3.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन आज आपके बीच में मैं स्वस्थ होकर के आ सका हूँ। अब पुतले न दहन करें, नहीं तब नहीं रहता सिपाही को ऐसा को देखते एक चोट डायरेक्टो होला, तो घरे केकरा जवाब देना है? तो घरे वाला के तो बाल बचा के जवाब देना है का कि कितना चोराया। हाँ, तो 2 फुल खर्चा किए हैं, अगर सुधे माले कितना बमक के हो गया, तो चोराएंगे तबे ना मेकअप होगा। तो एक आदमी कहा जब मैंने परिवार का जवाब देगा, बोला बेटा नहीं है तो केकरा देंगे, परिवार का ना जवाब देंगे। उसका मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि उनको बेटा है कि बेटी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तुम किस मुंह से हिंदी पढ़ने वाले लड़का के बीच में जा रहे हो, और बिना पिटैले निकल भी जा रहे हो। कहीं एक आध दिन बिना सिपाही लेके जनता भी चल जाओ, तब तोरा पता चल जाएगा बहादुर जो तू का कर रहा है। लेकिन अब तो व्यवस्था है, इतने सर सिपाही लेके चलता है कि ओकरा मन बड़ा दिक्कत है जनता के, अफसोसे में है। आपका भी नहीं हुआ है? कितना 5 एकड़ कह दीजिएगा तो ठाकुर लिखवाइयो लेगा, कमे बताइए। कई गो के मुआ के का किया है तो समय बताएगा, घबराना नहीं है। फ्लैट दे देता है रांची, एगो के काटेगा, एगो के फ्लैट। जाइए। मानहानि केसवा में बेल करावे आ रहे थे भोरी ही, हम कम सुतल थे, हमारे ड्राइवर साहब वो कम सुतल था, मार दिया पोल में। लेकिन बचाने वाला का हाथ लंबा, तार गिरा तो उस समय लाइने कटल था, चोट लगा, 3.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन आज आपके बीच में मैं स्वस्थ होकर के आ सका हूँ। तुम किस मुंह से हिंदी पढ़ने वाले लड़का के बीच में जा रहे हो, और बिना पिटैले निकल भी जा रहे हो। अब पुतले न दहन करें, नहीं तब नहीं रहता सिपाही को ऐसा को देखते एक चोट डायरेक्टो होला, तो घरे केकरा जवाब देना है? तो घरे वाला के तो बाल बचा के जवाब देना है का कि कितना चोराया। हाँ, तो 2 फुल खर्चा किए हैं, अगर सुधे माले कितना बमक के हो गया, तो चोराएंगे तबे ना मेकअप होगा। तो एक आदमी कहा जब मैंने परिवार का जवाब देगा, बोला बेटा नहीं है तो केकरा देंगे, परिवार का ना जवाब देंगे। उसका मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि उनको बेटा है कि बेटी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। भाई परवाडी में जैसन घर बनल है, आप लोग भी जाके देख लीजिएगा, बनारसों जो जैसन घर नहीं होगा, उतना मजबूत और बढ़िया घर। बालू का कमीशन हमको तो लगता है कि दोनों राजा भी जाता होगा, बड़का राजा और महिला राजा भी।
सबका मकसद एक है कि भाई सत्येंद्र तिवारी को रोको। बीच में आपने देखा होगा वो रबदा तरफ के भी हम लोग के समाज के लेकर घूमल चल रहे थे, बंदूक बंदूक लेके, कहाँ से तक गार्डो लाए थे, पगड़ी बंधले था। अच्छा है, मेरे गोतिया परिवार हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको बॉडीगार्ड रखने का क्षमता भगवान दे, उन्हें बरकत हो। लेकिन क्यों, किसके इशारे पर थे, कहाँ से उन्हें ताकत प्राप्त हो रहा था? और जैसे ही वह ताकत विड्रॉ करते हैं भैया जी, आज बॉडीगार्ड कहाँ गया? इसीलिए ये सब कुछ नहीं है कि सत्येंद्र तिवारी के भाजपा अभी टिकट नहीं देगा। तो हम बोले तू कैसे बोलता है जब हमको टिकट नहीं देगा? तो भैया जी बोल रहे हैं कि कई करोड़ में टिकट बेचाएगा ना, तो सत्येंद्र तिवारी के टिकटें नहीं ले देंगे। एकदम ही रहतब गार के लिए हरे मर्दे, ये अगर नहीं रहता तो हम सबसे गढ़वे उठा के ट्रेन पर लोड करके लेके चल जाते। अभी तो बालुए उठा के ले गए। अरे उनको पता नहीं है, भाजपा पार्टी है, इसमें पैसा पर टिकट नहीं बिकता है। 2 करोड़ रुपया बेचारे भर के और रात भर पुआ बनवा बनवा के खा रहे हैं। अरे मर्दे ऐसा विधायक बनलो जो हमारा 14 करोड़ रुपया के नाफा करा दिलो। उसके ठीक बगल में एक बार धमकदार सिंह, नाम तो हम नहीं जानते हैं, वो रजे ब्रांड है, रजे के चेला चुटिया हैं। मैं तो जब कुछ नहीं था 2009 में इसी बाबूलाल मरांडी जी के पार्टी से, कंघी छाप से, मैं इन्हीं राजा को हराया था, कई लोगों का जमानत जब्त करा दिया था। उसको ये लोग याद नहीं करता है, बस इसी को बड़ी याद करता है कि सत्येंद्र तिवारी हार गया, जनता इसको नकार दिया। राजा साहब और दोनों रात के बतियाता है, कह रही तो तोरो ले मर लवा, हमरो ले मर लवा। भैया जी और राजा जी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। इनका मकसद यही है कि सत्येंद्र को रोको। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूँ, कोई मैया का लाल अबरी सत्येंद्र को रोक नहीं पाएगा। और जिसको भी हराऊंगा 1.5 लाख से हराऊंगा। फलाना सिंह महाविद्यालय, हम उस पर नहीं जाएंगे जो रुपया लगा है, उसमें बाप माल महाराज के मिर्जा खेले होली, पब्लिक के रुपया नाव गांव बपई के, हम उस पर नहीं जाएंगे। आज कई लोगों का हत्या कर दिया गया और अगला लाइन नहीं बोलेंगे कि उनके फलाना को वहां पर रांची डेरा दे दिया गया। उस पर आपका अगर आप भी एक बार उनसे पूछिए, अधिकांश वैसे लोग जिनकी हत्या कर दी जाती है, केकरो हॉस्पिटल में सुई दे के मार दिया जाता है और उनके बाल बच्चे को रांची शिफ्ट किया जाता है, इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? शहरी बिजली दे रहा है गांव में, और गांव में वाला बिजली दे रहा है सहजना में। चले जाइए सहजना में, हमको लगता है 24 घंटा में 2-3 घंटा लाइन रहता होगा। सहजना में जेकर घर होगा, आप लोग को भी हालत पता होगा। लेकिन क्या मजाल है कि भैया जी से कोई कहेगा कि अरे मर्द तू शहर के आदमी के दे रहा है गांव वाला बिजली, अब गांव में तो हर घर है, तो तू वहां अपन घर रात भर चकचका दे रहा है। गुलेल छाप कहते हैं हम लोग, डरे। भैया जी तो ईमानन डरे कह रहे हैं, क्या कहिएगा, रंगदार है भैया जी से। भैया जी के मारल कितना आदमी ऊपर कहर रहा है, मेहरारू घूमल चल रहा है, डेरा कितना रांची रख रहा है आपका, आप जानिए नहीं रहे। तो मान लीजिए हमरे गाय हमारे खेती खाएगा तो हम नहीं बांधेंगे? मान लीजिए हमारे गाय खेती खा रहा है तो हम उसको बांधेंगे? नाम हम तक आप कैसे नाम बतावे? जो राजा साहब हैं, पहले के विधायक रहल हैं, हमको लगता है कि भैया जी के डेरा दिन गया होगा, 2-4 हजार लिया होगा, जाने दीजिए, कोई विषय नहीं है। खाइल मैंने मुंह खाता है तो आंख ला जाता है। सब रुपया लिए हैं चुरा में, राजा साहब 5 करोड़। हम निश्चित तौर पर खन के भैया जी के गाड़बे करूंगा अबरी चुनाव में। मुझे उन राजा महाराजाओं को खन के गाड़ना पड़ेगा। अभी गढ़वा विधानसभा के लोग रांची जाते हैं, पूछते हैं कहाँ घर है, तो मझियाओं कहते हैं। हम बोले काहे? और ये मर्द आदमी हंसता है जो उसको वोट दे दिया। फरीद खां के बुला के भैया जी ने कहा कि तुम्हारा आंखें हम निकाल के दिख देंगे, सीबीआई जांच करावे ला मांग करता है। भैया जी मैंने आप लोग सब जान जाते हैं ना, मैंने मंत्री जी के भैया जी कहल जाता है। जब बड़ी रे मुझे खान रहा बरसलीम भाई कई के कुल भैया जी मैंने आप लोग सब जान जाते हैं ना, मैंने मंत्री जी के भैया जी कहल जाता है। जब बड़ी रे मुझे खान रहा बरसलीम भाई कई के कुल खा दिया। इतने आदमी के मुझे खानता है, एकदम भारी रंगदार था। आप इसको मैंने हल्का फुलकार मत जानिए, जिससे गौर हुआ तो रंगदारी करता था, ओकरों ने एक मुठा। सत्येंद्र तिवारी को तो हम हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 खून झपिला के मारा है। ये दोनों मौसेरा भाई हैं, रात में गुटुर करते हैं, अब सुबह निकल के अगर रोजू से रहता है तो हम भटके से लड़ जाएंगे। कैसे लड़ जाएगा तू? मैंने कहा पर लड़ जाएगा। हमने 84,000 वोट आया था, हम जीते थे 14 में, 72,000 आया। अभी
84,000 आया। तो हम बोले कैसे लड़ेगा? तो भैया जी वह कहा है जब जितना बालू चोरैले हैं ना 120 करोड़ रुपया लगेगा तो हम तोरा भाजपा के टिकट दिवावेला दे देंगे, लेकिन सत्येंद्र तिवारी के टिकट नहीं लेने देंगे। हम सांस फुला के मुआ दिया रे मर्दे, शीतल गार कर दिया, चलता कमाई को नहीं कर दे रहा है। बाबूलाल मरांडी से हम लोगों ने अनुरोध किया, हम लोगों ने पत्रकार बंधु आप चीजों को समझिएगा, हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT आयोग को हम लोगों ने कंप्लेंट किया कि ठाकुरवा का बालू रोको। गलती पर ठाकुरवा कहा गया, नहीं कहना चाहिए। भैया जी कहिए नहीं तो केकरा खाने का कहिए, कोई ठीक नहीं है। अब तो उसके डेरा तरफ आदमी हाथ में सरसों तेल लगा के जाने लगे कि कब मूड गर्म हो जाएगा तो छोड़ा के भागना होगा। तो छोड़िए, अलग का बात है उसका। अब उसको लग रहा है कि रजित साहब पहलवान है, लेकिन झूठे फकर मैंने छपी लेने हैं उन्हें तरफ पहलवान लग रहा है। वोट कराओ आज एक, लेकिन झूठे फकर मैंने तेल लगा के जाने लगे कि कब मूड गर्म हो जाएगा तो छोड़ा के भागना होगा। तो छोड़िए, अलग का बात है उसका, कहाँ जाने जाएंगे। अब उसको लग रहा है कि रजित साहब पहलवान है, लेकिन झूठे फकर मैंने छपी लेने हैं उन्हें तरफ पहलवान लग रहा है। वोट कराओ आज। ईमानदारी माई जी कह रहा है 1 लाख वोट अगर इस भैया जी को मैं नहीं दफना दिया तो मेरा नाम सत्येंद्र तिवारी नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा साहब फिर रात के मीटिंग किए, कह रहे मर्दे एक रोका नहीं तो तोरो ले मारेगा, हमरो ले मारेगा। मुन्ना सिंह के नाम पर एक DSP थे, क्या नाम था उनका? खान साहब थे, शकील अहमद। 2 बजे रात के ठाकुर के घर पर जाके और लात से लगा गेट पर ठोकने, निकल ठाकुर हुआ पैसा दो। हमारा भी थोड़ा DSP से जान पहचान है, उनके बाबूजी हैं इंस्पेक्टर थे, हम लोग यहाँ आते थे, बेचारा ये लड़का था। हम बोले ऐसे कैसे किए DSP साहब, हम जानते नहीं पाते। सुबह अनहारे जाके मंत्री जी अखबार में केस कर दिए DSP पर, कि DSP हमारा घर पर हमला कर दिया। हाय मर्दी, तो इसी है पौड़की बाज पर हमला कर दिया। तो यही से देखते हैं कि आजकल वो फूल छाप के धन झंडा लेके घूमल चल रहा है। तू का आधार पर घूम रहा है राजा साहब? का है भैया जी ने कहा है कि केतनो लगेगा तो हम सकेलेंगे, लेकिन अभी सत्येंद्र तिवारी के टिकट नहीं ले देंगे। तो हमको जी इतना काहे हमारा पर घुस गया भाई, उसका भी 5 मिनट हम चर्चा करते रहे हैं। रोज 1 करोड़ रुपया के बालू चोराता है, कम से कम अगर 99 लाख हो गया तो रात के घर में हर तरफ खाए के नहीं देगा। सरकार गढ़ मार के दिन भर में 1 करोड़ नहीं छोड़ेगा। 1 करोड़ के बालू चोराता है यहाँ का प्रतिनिधि भैया जी। कहियो 1 करोड़ 2 लाख हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ ले 8 वाला कम नहीं होगा। मैंने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, ओम प्रकाश केसरी जी ने क्या किया, बाबूलाल मरांडी जी का सूरज भाई आपको याद होगा, यहाँ आया था। हम लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी को कंप्लेंट किया कि 1 करोड़ रुपया का रोज बालू चोराता है ये छोटा, ये हत्यारा है, ये आम सड़क का आरोपी है। आप टाटा में जाइएगा देखकर नाम कहते हैं, गढ़वा का में जाके कहीं नहीं रहेंगे हम गढ़वा विधानसभा के हैं। का है ये तो पब्लिक मुंह में छूट देगा कि अरे ऐसा तुम लोग गुर्बत है, इसको भी दिए वोट, लेकिन पब्लिक का भी दोष नहीं है। फिर रजवा समझा के दिवा दिया। अब ऐसा कह रहा है कि हम भाजपा में है, तू ही वो काबिल है सब। अरे हर चीज का रसीदे थोड़े है, हमारा मेहरारू सेनूर नहीं लगाएंगे तो मेहरारू लूट लीजिएगा। मैं मुख्यतः देखिए आपको कहूँगा, मैं भी विधायक 10 साल रहा हूँ। मैंने कभी गरीब गुरबा, कोई नहीं मैया के लाल कह सकता है कि गरीब गुरबा को मैंने चीट करने का काम किया, ठगने का काम किया। आपका रंका का तो परंपरा गजब है, एक जमीन 3-3 बार बेच देते हैं राजा साहब लोग। महिला ना लिख ले हवा, संजलो के कुछ देबू तबे ना, तो 2 खांसी अब 1 टहरी घी जंग सजिले साइन कर दिया। उस सब ज़्यादा विषय पर नहीं जाएंगे। आज मैंने खांसी बीमार है तो बेटा के बलि दे दीजिएगा, जब खांसिया ठीक हो जाए तो संझिला के पूछ देव। अरे संझिला के बचावे वाला ना खांसी के बलि होगा मुरारी भाई, कि मैंने बेटवे के खांसी होगा पंजला। अब भगवान वो पता नहीं पापो नहीं लग रहा है, हम तो अभी देख रहे हैं कौमे आदमी के पाप लग रहा है। जिस पंचायत में है, मैं यहीं से भाजपा के नेता हैं गिरनाथ बाबू,
मैं थोड़ा छोटा उन दिनों 5,000-7,000 का ठेकेदारी करता था, ब्लॉक कुइया चुइया घूमते रहता था। उस दिन का ही घटना है। बाहर साला 27 चक्का वाला गाड़ी कहाँ से भैया जी वाला लाता था, वही सी को पता होगा। गांव में जिसका नदी किनारे घर है बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा, रात के लाके मौनी में बालू चोरा के भाग जा रहा है। राजा साहब को कागज इसे दिखा रहे थे कि देखो कोर्ट कह दिया जी राजा साहब एकदम चोर नहीं है। हाँ तो ही काबिल है ना, ऊपर वाला सब देखता है। नहीं आप लोग सुने होंगे कि रोजा में वो मौलवी साहब सोचे कि पानी बड़ी प्यास लग गया तो कैसे करें, तो डूब के डुबकुरिया मार के भीतर ही ले 2 गाल पी के निकल जाएंगे। तो ले पी रहा था बस कछुए अटक गया। इसी को मैं थोड़ा ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैं कहा कि मान लो किसी दिन नहा धोआ के हमारे मेहरारू सेनुर नहीं लगाई, तो कोई आदमी हमारे मेहरारू के कहेगा जिनका मेहरारू नहीं है, तब आप फिर पूछेगा जी मेहरारू मने, अरे पत्नी रे मर्द अंग्रेजी में, चाहे वाइफ कहिए, ओकरे मेहरारू कहते हैं। हम तो रातों के उठ जा रहे हैं चिहुक के, वो लतवा जैसन मार रही है बाटे बाट, वो तो डांड दिन नहीं मारी, नहीं तो हम ऑपरेशन कराए हॉर्निया के, वो तो बढ़िया किया कि मुँह पर मारा तो लतवा डोल रहा है। हम लेकिन एक चीज कहेंगे कि आज तक मैं भैया जी जैसा हेहर आदमी नहीं देखा हूँ। मर्द देहाती को कहावत है कि मुँह खाता है तो आँख ले जाता है, नहीं ले जाता है, देहाती को कहावत है। अब भैया जी वह कितना बड़ा हेहर है, मैं उसको दाद देता हूँ। उसका हेहराई वाला मशीन का मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ से ही लाया, और हमार फोटो रख के और वैसा एड़े मुँह के हमको खान दिया। एगो महिला तो इतने चट्टी चट्टी से पीट दी हमको, आज भी मेरा बायां चौह दुखा रहा है। अगर आप लोगों ने अपने माँ का दूध पिया है, इस विधानसभा को फेस करो दोनों लोग। दोनों को अगर दर दर के नहीं गड़िया दिया ये सत्येंद्र तिवारी, तो मैं विधानसभा छोड़िए, मैं राज छोड़ के चला जाऊंगा। आपकी सत्ता आएगी तो क्या पहल रहेगा? हमारा सत्ता आएगा तो सबसे पहले मैं उनका घर ढकोल के गिराऊंगा। हेमंत जी के जान रहे हैं ना, आजकल पीटी जूता पहने हैं, मैंने दौड़े में कंधा मजा देता है। पुलिस रेटले चल रहा है, भागल चल रहे हैं, क्या है? अब भैया जीवा के तो आप लोग जनबे करते हैं, नहीं तो अगर भैया जीवा नहीं कहिएगा तो एड़े मुँह के खानहू लग रहा है। आजकल तो उधर घर में नाम सरसों तेल लगा के जा रहे हैं, धरेगा तो छोड़ा के भाग जाए। हम कह सकते हैं ये दुनिया का विख्यात क्रिमिनल घूसक है, यह अपराधी है, यह हिस्ट्री सीटर है यहाँ का। इस पर आर्म्स हत्या का आरोप मैनेज करके चल रहा है यहाँ के भैया जी। ईडी को इसका डेरा पता नहीं। हम बोले खसी के माई कह दिन जितिया मनाई भैया जी, हम रांची जाएंगे, ईडी के आपका डेरा के पता हम दिए के आएंगे। मैं कहा कि भैया जी के गरम तेल में यहाँ के बच्चे को छानना चाहिए, लेकिन मत छानिए, सरकार उसी का केस कर देगा। कम से कम यही ला हम पलटी कहे खरीदेला, जो पलटी खरीद के रखिए वो में गोबर घोर के रखिए। गांव में जैसी घुसता है तो ठाकुर के मुंह पर हचाक हचाक गोबर डालिए। अब कोई उपाय नहीं बचा। 1 मिनट भैया, क्या प्रॉब्लम बात बोल लेंगे, जान जाएगा भैया जी बात, आप भी फिर आप पड़ जाइएगा। 2 मिनट रुक जाऊंगा, जरा दम धरे। हम देखा भैया, देखा ना कहीं पर हेमंत सोरेन आया था, उचका के अड़ी भाषण दे रहा था। कौना कहा जब बिजली अगर 5 साल नौकरी नहीं दे तो 5,000 महीना दिले जाएंगे उज्जवल भाई। एगो लड़का खड़ा होकर कहा कि हुजूर एमए है, तो लग के तो तुहार 7,000 हो गया। भैया जीवा के पुतला दहन कर दिए रंका मोड़ और हेमंत के साथ के दोनों के जराए। अरे बॉस चले तो हम सोचो के झोलेट देंगे कि भैया जी बात थैली में छोटका नारियल ले चल रहा है, पता लगा लेता है जी बीडी राम जी कहाँ है, आजकल दिल्ली है, फट फट नारियल फोड़ेगा। एक गोबर से लिख के भोजी पूजन कर देंगे कि कौन पूजन कह दिया, भूमि पूजन। हेमंत सोरेन को अभी ईडी बुलाया, कहा कि तू 1,000 करोड़ रुपया के पखल चुरा लिया। कहा हुजूर हमी पर नहीं तू चुराई ले, पहला हूँ चोरी हुई। अरे पहला के तू चोरी किया, इस पर तुमको जवाब देना चाहिए। और हमको तो पता नहीं चलता है कि ईडी वाले को कि भैया जी का डेरा पता नहीं तो हेमंत लोग तो हमारे भैया जी बैठा दिया। अरे मोदी जी तो कानून बना है कि जिसका जमीन हम लेंगे और माई रात के पुआ गड़गड़ा के छानेगा कि हमारी किस्मत खुल गया कि हमारी जमीन सरकार ले लिया। लेकिन यहाँ से जेकर जमीन में फीता गिर जा रहा है, पौना रात भर वाले बच्चा रो रहा है। यही हाशमदाग में बेटी और बाप की हत्या हो जाती है,
एसपी साहब से कहिएगा जो कैसे हत्या हुआ। कहा जे डॉक्टर कहा जे हमें दारू निकल गया। हम कहे अरे बौरा हासन डॉक्टर को माने अगर दारू 2 दिन बंद कर दीजिएगा तो 70% आदमी निशा में गिर जाएगा, पीला भी। अरे मर्डर के जांच करो। अच्छा ठीक है, यहाँ तो दारू पी के मुँह गया। अब बगल में विद्यालय भी है, उनका नाम नहीं लेंगे। इनके पार्टी के हम लोग हैं तो नाम लेना ठीक नहीं है कि भाई भैया जी यहाँ का जमींदार हो गया, तनी मनी जमीन नहीं मिलता। 200 एकड़ रहमान भाई घर मजरुआ जमीन पे माल अपना नाम पर, भाई के नाम पर, कौन सा फटवा बेचे वाला है उसकी दुकान के नाम पर, मौफेरा भाई फुफेरा सारू कावे मत करिए। 200 घर मजरुआ एकड़ 200 घर मजरुआ जमीन के माल अपना हित नाम के नाम पर बनवा लिया। ईडी कहाँ सोया है? हम जरूर ईडी को भी लिखेंगे आज के बाद एक पत्र कि भाई आप कहाँ वहाँ खोजत चल रहे हैं हेमंत सोरेन के 1000 करोड़ 3000 करोड़ के तो महाजन हमारे गांव में रह रहा है। कल आप लोग कभी नहीं सुने होंगे जब बिग बॉस में पुतला दहन हो गया। हमारा पुतला दहन रंग का मोड़ पर करा दिया भैया। अब केकरा कितना है ना हमारा पुतला दहन करा रहा है, हमसे काम मांग कर रहा है। और हमसे मांग कर रहा है तो हम तो चाहते हैं कि बाहर सही में दहन हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि अयूब मंसूरी का मर्डर होता है और भैया जी वह हेलीकॉप्टर से फटफड़ेले चिड़िया चलाता है, तेजी में आता है। ये इलाज मने है पर कोई डाउट है कर नहीं है। चिड़िया के लोग लगातार मांग के कि भाई इसका सीबीआई जांच कराओ। एक आदमी का तो हम नाम नहीं लेंगे, उन्हीं के पार्टी का आदमी है, सीबीआई जांच के लिए मांग कर दिया। रात के मुके भैया जी घर में खान दिया। अब भैया जी वह भाजपा के टिकट दिवावेला, हमें लोग के कुछ पार्टी के बिचौलिया और दलाल के कह दिया है कि तोरा टिकट दिवा देंगे। सत्येंद्र तिवारी के टिकट नहीं लेवे देंगे। पार्टी जीतल में भी सांस हमरा पल कर दिया। फूल छाप के झंडा हमारे गाड़ी में रहेगा चाहे नहीं, लेकिन उन लोग के गाड़ी में देखिएगा टांगल। वो लोग से पूछेगा जब विधानसभा चुनाव में कने थे, वैसे लोगों को पतील गोबर झोंक हो रही है, ज्यादा गाढ़ा एक आधे हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ता के पहुंचा। आजकल आप बेसी रात के बालू चुरा रहा है कि क्रिकेट में नहीं देखते हैं कि ये ओवर बचल है 30 रन, आप बेसी फास्ट मार रहा है चौवा। पैजामा मान लीजिए अगर ये पर ले सिवाइएगा तो गड़बड़ ना है। उसका पैजामा के साइज ना है, आप उस साइज तक सिवाइए ना। अगर कपड़ा नहीं है तो मत सिवाइए, दोसर जगह से कपड़ा खरीद के सिवाइए। कि भाई उन पर 16 करोड़ के रिकवरी हुआ था गिरनाथ बाबू पर। राजा साहब नहीं कहते नहीं तो रंग का गढ़ होला भी गुफा जाता है कि सब गढ़ क्या काहे लपेटते हैं। वो तो हम लोग भी जानते हैं कि गिरनाथ सिंह का क्या कैरेक्टर है। हम पे तो पहले हम जानते थे कि एके में होंगे, ऐसे कह देते थे। हम ईमानदारी कह रहे हैं आपको, आप जाइएगा उनसे कहिएगा 1 से लेकर 400 तक एक सांसिए पहले लिख के दिखावे। टाउन हॉल में आज उनका स्टेटमेंट था। तू एक बार राजा साहब के सहयोग से ठग के वोट ले लिया, लेकिन कल राजा साहब और दोनों साहब तुम लोग गांव में जाओगे तो सही में गोबर घोर घोर के पब्लिक रखा है कि बाट रे बाटी कहाँ ले भारी अपराधी के ले आया कि रहतब गार के ले है। जेकर घर नदी के बगल में है। आप सुने थे पहले जन झोला में बालू की कालाबाजारी हो रहा है, झोला में आदमी जा रहा है बाथरूम की झोला बालू भर के धीरे पे चल जा रहा है। तो भैया जी के प्रशासन इतना सख्त है कि पकड़ लेगा। कानून बनत सुन तो कैबिनेट में बैठ के तंत्र चट ताली मार रहे थे, सबले बेसी वे उचक रहे थे। आज उनके कार्यकर्ता को भी पटक के एड़े मुंह के खाना जा रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दस्तक तो इतना है कि जिसको खान रहा है वो बहरी निकल के हंस रहा है। इंडियन सिनेमा अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। एगो नेताजी जाली नेताजी एसपी साहब के दबाव बनाने जाते हैं। एसपी साहब वो एड़े मुंह के खान के बहरी निकल के कहता है जब हंसो मत कहना एड़े मुंह के खाना ही नहीं, तोरा पर आओ एक्शन लेंगे। तो हम लोग का भैया जी भी एसपीए के भूमिका में है, एड़े मुंह के खानियो रहा है और डरे के बोलियो ले रहा है। लेकिन चलिए समय का तकाजा है, जब रावण नहीं रहा कि भैया जी कवन खेत के मुरई हैं, ऐसा चत पता ही नहीं उड़ेंगे कि इनको खोजना मुश्किल होगा। और जो लोग कहने चले गए भैया जी के पास कि भाई उसका सीबीआई जांच कराइए, भैया जी वह जूता निकाल दिया, बोला कि तू ही ढेर काबिल है, सीबीआई जांच करके हम अपने गोड़ में टांगा मारें। मकई अब भूजने के लिए माफियागिरी कराया गया। भैया जी का वह लेटर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा कि अभी कुड़ू लातेहार बैलगाड़ी से वो लेटर जा रहा है। आज तो भैया जी को अगर थोड़ा भी अगर दीदा में लाज हम लोग बोलते हैं देहाती कहावत अगर है
ये गए ब्लॉक में अपना पेंशन मांगने तो वीडियो साहब लगा भागने। अरे मर्दे मुँह आदमी कैसे ब्लॉक में घूम रहा है। हम कहीं ऐसा मत कर दे कि इनको बोले मत मुँह आगे कि अब कागज बनिए गया तब कहे घूम रहे हैं कि राजा साहब हैं साहब लोग। राजा पहले कह देता कोनो के एक फेर ओकर बेटा मार देता बंदूक से। बेचारा रोज जाता राजा फिर जे देखो ना हमार बेटवा कह रहा बाबू मार दिलन नहीं मरले नहीं खे न्यूज चेक करत रहे कि निशाना लागत है कि नहीं। अब मेरा मानना है यह सरकार 24 तो छोड़िए 23 का मुंह देखेगा कि नहीं हमको तो भी डाइट हमको लगता है कि 22 में यहाँ का पहुना हो जाए। नहीं वो गिरनार सिंह जी का अननेसेसरी नाम लेकर के हमको तो समझ में आता नहीं है उनका क्या राजनीति है और उनका क्या सोच है। हमें तो लगता है कि राजा के मानसिकता से अभी तक वो बाहर निकल नहीं पाए हैं। अच्छा गरीब के जब जमीन पर कब्जा है तो कर्मचारी हुआ है। अब भैया जी के माल बांधेला सीओ राते के रजिस्टर टू लेके चल जाता है भैया जी के डेरे में बैठ के माल बांध के चल जाता है। ऐसा निर्लज और बेहया मुख्यमंत्री जो ईडी को कहता है कि हम 3 साल न चोरैले हैं तो हमारा 8 साल वाला सब केस हमरे पर हो रहा है। अरे तू 3 साल चोराया उसका हिसाब दो, पुराना बात का चर्चा मत करो। गढ़वा पलामू और लातेहार में आप अधिक से अधिक लूटिए और इसका मोटा कमीशन आला कमान को जाकर रांची पहुंचाइए। इस निर्लजता की बात कर कहते हैं कि सरकारी नौकरी थोड़े जरूरी है जी, मुर्गा के चूजा लेके पोसो। ये भैया जी भी एड़ी उचका के यही भाषण दे रहे थे। हेमंत जी भी आए थे तो चौवा पर खड़ा होकर भाषण दे रहे थे कि जितना बीए पास है सबके 5-5 हजार महीना। एमए एगो लड़का कहा कि हुजूर हम एमए है हमारे चचेरा भैया बीए है उसको भी 5 हमरो 5 कहा कि तो तोरा 7 है। मेरा तो एक साथी कहा कि भैया जी से मिलने भी गरीब जाता है तो बहरी एगो सिपाही देखता है कि इसका बुफट कैसो के है पूछियो लेता है कि 350 के तो अलाउड नहीं है। 4000 से कम के बुफट पहन के जाएगा तो भैया जी ऐसे नहीं मिल पाएगा। एक आध बार जाके आजमाइए आप भी। पिछले दिनों यहीं पर हेमंत जी आए थे, एड़ी उचका के भाषण दिए थे। आप लोग तो नहीं गए होंगे, आप लोग भाजपा पार्टी के हैं, लेकिन 1-2 आदमी हमको वीडियो दिखा रहा था कि हेमंत सोरेन एड़ी उचका के भाषण दे रहा था यही गोविंद स्कूल के मैदान में विधानसभा चुनाव में। अब चिट्ठी क्या चीज से गया भैया, बैलगाड़ी से जा रहा है चिट्ठी। ये अभी आपके घर के सामने जो बालू दिख रहा है भैया जी को मत दिखाइएगा, लान के राते के सब बालू लाद के अपना चल देगा, उत्तर प्रदेश जाके बेच देगा। करो कमे आप लोग खीबो किए हैं भैया तो कमे बात होगा, फिर तो खिलाएंगे रायपुर ले जाकर के लगातार जो दारू पिलाते रहे उनको होश तब हुआ जब वो लोग वोट दे दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं। रायपुर में आपने देखा होगा जो एक ट्रक दारू लोड होकर के जा रहा था, दारू धरा गया। गरीब फरहटिया के चौधरी समाज अगर दारू बनाएगा तो दौड़ के सिपाही जी लूट लेंगे, और वहाँ बड़े बड़े नेता बैठ के दारू पी रहे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या उनको डर क्या भय हमको पता नहीं। आप जबरदस्ती क्यों वैसे गासा फुलेले चल रहे हैं कि हम पहलवान है, क्या आपसे पूछ रहा है आप अबर है। जनप्रतिनिधि को भैया जी नहीं कहिएगा तो एड़े मुँह खाने लगता है। कब्रिस्तान को चीरते हुए सड़क बना लो, हुमच के रुपया कमा लो, अब जात बनला पर एक बतासा है हमारा मुंह में डाल देना, ये उपाय लगे। हम तो पहले ही पटिवा में से अभी ये में है। मलखान सिंह डाकू भी आज ऊपर में शर्मा रहा होगा, ये मेरा काका है। अभी जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है उसका नाम लेना भी उचित नहीं है, दांत में के पिलुआ टेक देगा। जो मुठा राजा नियत थैली में काजू चोरा के फाकत चला थी। ये मैंने एक देहाती कहा तैसे है जो बेटा जामे के ठिकाने नहीं खे, अब 1 दर्जन डांडा खरीद के घर में रख लिए। अरे बेटा तो आवे दीजिए, जब बेटा आ जाएगा तो डांडा भी आ जाएगा। डांडा आवे से बेटा नहीं होता है, बेटा आता है तो डांडा हो जाता है। बहुला हमारा आदमी कहता है कि आपका भाजपा में है गिरनाथ सिंह, तब वो अपेंटिया बोलते हैं। हम बोले अरे मेरे हारू लड़का दारू पी के गिर जाएगा तो क्या कहेंगे, हम शाबाशी देंगे। तो वही जगह बगल में आप नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिएगा, 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन के माल बनवा के गिरनाथ सिंह जी। मेरा पत्नी अगर कोई दिन सिंदूर नहीं लगाएगी तो आप हमारा मेहरारू लूट लीजिएगा। आज एक रस कहाँ है आपका, मेहरारू के सिंदूरे नखवाते तो तोरा से ब्याह नहीं हुआ है कहिएगा। वही बात हम कहे कि भाई गरीब भी अगर रसीदे नहीं है तो पटक के लूट लीजिएगा। बात समझ गया, मैं तुलना किया था। अब आपको मैं बताऊं ये इतना वायरल हुआ। हाँ बिल्कुल कि आपको कितना वायरल हुआ बताइए, आज तक कितना वायरल हुआ? 3 मिलियन 13 मिलियन 13 मिलियन हो गया। हाँ 13 लाख लोगों ने उस न्यूज को आज देखा।
कहा जी कौन विधायक है रे मर्दे की हारल है तब वो इतना ताव से कैसे बोल रहा है। अरे हारल जीतल से होगा रे मर्दे, आदमी के घर मजरुआ जमीन होगा। वायरल भी वही लोग किए, वायरल वही लोग उल्टी देखिए हमारा तो नाफा दुश्मने लोग पहुंचाता है। चर्चा तो यहाँ तक भी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि मैथिली भाषा को शामिल कराने के लिए रात दिन पसीना छोड़ा रहे हैं, लेकिन किस बाकी बालू तो मंत्री जी फाँक रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए रहे हैं। हम ठेकेदार हैं ही से इतना बात जानते हैं। गुलेल छाप क्या बोल रहा है उस सबसे हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है। गुलेल छाप बोला तो कुछ बोल देता है। उतेड़ी अलगा अलगा के भाफन दिया था, बेरोजगारी भत्ता देवेला तो दे रहा है, क्या मिला जी 55,000 महीना तो कुछ बोल देगा क्या है। अब देखिए जेएमएम में पार्टी में कुछ आदमी महीना पर कामों करता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि उनका भी बेचारे का रोजी रोटी लूटा जाए, उनका भी महीना चलते रह जाए दीजिए। क्या है बालू के 54 रुपया है, वो हमें कुछ अगर हमारे गांव के इलाका के लड़का अगर कुछ ठग के ले रहा है तो कोई बुरा नहीं है। आप में 16 आना पैसा ठेकेदारे के लगता है, तबे तो भैया जीवा के मुँह में बतासा है। वो मैंने अच्छा ले लिया, मतलब अच्छा लिया होगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मैंने उतना परास के पता ही नहीं है, पता ही गिनिएगा तो कम पड़ जाएगा, इतना बतासा डाल दिया। भैया जी से क्या प्रश्न करिएगा, भैया जी के मुंह में तो बतासा डाल दिया ठेकेदार। अब डरे पगुरा रहे हैं, क्या बोलेंगे, हमें डरे बोलेंगे तो बतासा का अर्थ बता दीजिएगा। बतासा मैंने आप सब पूछते हैं, आप होशियार पत्रकार हैं, हमको पता है। तो जैसे मुंह खोलेंगे बतासा गिर जाएगा। अब ठेकेदार के खिलाफ बोलिएगा तो बतासे निकाल लेगा। वो बदमाश ठेकेदार है, भीतरे पी जाएगा तो पेटो चीर के निकाल देगा बतासा घोरल को। पहले आया बड़ी गढ़वा पानी पिलाया, बरबेरामिद के दवाई वाई कराया। अभी चल जाइए वो डेरा में काम मजाल है, 700 रुपये कम रेट के आप कपड़ा पहन के जाइएगा तो आपसे भेंटे नहीं करेगा। बहरी एगो आदमी बैठल है, वो चेक करेगा जो कैसे मीटर कपड़ा है जी, तो 350 रुपये। तब का यहाँ आया है लेमन लेने भागो। मिनिमम 700 रुपये मीटर का आप कपड़ा पहन के जाइएगा तो भैया जी का आपको दर्शन होगा। मुँह दिखाई पैसा लगता है, चलिए ना, वो सब बात अलग है, उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। हाल ही के दिनों की जो घटना हुई, सीओ आ गए, एफडीओ आ गए, एसी साहब आ गए, किसके इशारे पर आए? भैया जी के इशारे पर आए। भैया जी ने कहा कि जल्दी करो, लेट हो रहा है। जेसीबी तेसीबी हमारे खड़ा है, जल्दी जाके डेरवा पखल गाड़ दो, रेजा गांव के गरीब पब्लिक के हटाओ, रेजा कुली लगा के काम शुरू करो। लेकिन बेचारे डीसी साहब गिरनाथ सिंह पहले विधायक थे और रजो थे, मैंने सोना में सुगंध हो गया जी, डबल पावर, नेतोगिरी और रजो हो गए। 7 एकड़ गरमजरुआ जमीन दोसर के नाम पर माल बनवाए, फिर उससे अपना नाम पर ट्रांसफर कराए और उसमें चूना भाटा चलाते हैं, कारखाना बना दिए। आंचला के 10 लोग बोलेरो भाड़ा में करके जाकर के रांची में हमसे मिले थे जी। उन दिनों के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने मैंने कहा कि कब्रिस्तान को चीर करके सड़क बने, ये कभी ठीक नहीं हो। अगर लोग जान जाते कि तू कब्रिस्तान तुरवा है तो तेरा वोट थोड़े देते। फेसबुक में खूब लिखवाता था जी, बाईपास रोड डेवलपमेंट के गंगा बहा दिया भैया जी, बाईपास रोडे बनवा दिया। अब जब जान रहा है कि बतासा मुँह में है तब कैसे बोलेंगे खिलाफ? बोलेगा तो ठेकेदारों बरियार है, पटक के ऑपरेशन करके घोरलो बतासा निकाल लेगा पेट में ले। इसलिए हम तो कहे कि खांसी के माई कै दिन जितिया मनाई। अगर हमसे पूछिएगा, मेरा व्यक्तिगत कोई पार्टी का नहीं मैं भावना कर रहा हूँ, मेरा तो मानना है कि नवंबर के लास्ट तक भर तक यहाँ का पहुने ही जो पत्थर माफिया है, जो आर्म्स एक्ट का आरोपी है, हत्या का आरोपी है, वैसे लोग यहाँ के गढ़ परिवार के सहयोग से सत्ता में काबिज होकर के, और वही जो 20 साल तक लोग गुलामी के जंजीरों में जकड़े थे, इन आम जनों के सहयोग से मैंने आज़ादी दिलाया था, निजात दिलाया था। आज कमों में वही परिस्थिति है। आज कई बही भैया जी के पैसवा से लेके कोई पोस्टर साट दे रहा है, कोई चंदा बांट दे रहा है। मैं लोगों से आग्रह करूंगा, रुपया को सूंघिए बलुआइन गमकेगा, चूंकि वह चोरी का रुपया है, वह बालू का रुपया है। किसी गलतफहमी में नहीं पड़ना है। ये उनके जो डमी उम्मीदवार घूम घूम के कन्फ्यूजन करते चल रहे हैं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आप आश्वस्त रहिए, 1 लाख वोट से भैया जी को मैं गड़बे करूंगा, इसमें कहीं कोई शक और संशय। जवन काम करने का पावर सीओ साहब के है, आप उसको चीफ सेक्रेटरी भी कायला भेज रहे हैं। आप परसेंटेज में आरक्षण में कम बेसी कर सकते हैं। ओसामा बिन लादेन पकड़ा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जब पकड़ा सकता है, ओसामा बिन लादेन को जब पुलिस प्रशासन पकड़ सकता है, ये चोर किस खेत का मूली है? ये पीपी किट। हम तो लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो पैदा हुआ हूँ राजा महाराजा और गढ़ से लड़ने के लिए। लड़ेला कोनो हमरा पाँख जामल है जो बोले लड़ेंगे। गरीब का नहीं लूटेंगे तो हम उनका चाय पियेंगे राजा साहब के। अभियो हम कह रहे हैं कि राजा साहब सुधर जाए। ऊपर से कम भगवान से डरिए, इस गरीब के आस से डरिए। एगो रहीमन के दोहा है
कि रहीमन आह गरीब की प्रभु से सही न जाए, मरे चाम के श्वास से और लौह भस्म हो जाए। वैसे यह गरीब का है, ये कौन राजा हैं? महाराजा के घर खरखरा के गिर जाएगा जिस दिन इसका आह लगेगा। और उनको समझ में आ रहा है कि राजा साहब का हम बयान देखें। मैं राजा साहब का एक बयान सुना। राजा साहब कहे कि 10 साल में सत्येंद्र तिवारी कुछ विकास नहीं किया। तो हम रात के अकेले हंस रहे थे वाला वीडियो देख के। मेहरारू का लग जे काहेला हंसत ही, हम कही राजवा इतना झूठ बोल यही ला हंसत ही। जबकि ईमानन हम कह रहे हैं कि जितना रोड पुल पुलिया हम बनाए हैं, हम तो केस अभी करेंगे भैया जीवा पर। हमार बनैलका रोडवा के मरम्मती करके अब लिखता है रोड निर्माण। रोड निर्माण वहाँ होता है जहाँ पर रोड नहीं होता है। हमार पुरनका बनैलका रोडवा के खाली मरम्मती करके अगर पूरा दिखा देगा 5 साल में, तो अब वो एक हम वीरे मानेंगे। लेकिन वो कहता है, जो राजा साहब कहता है, जो कुछ विकास नहीं किए। अब हमरा कहा कि एकदम अज्ञानी है। बताइए तो दीदी, हम बौरा हैं? हमरा बौरा कह दिया, अज्ञानी कह दिया। वह अज्ञानी मैंने बौराहे हो गया। तो हम हैं, हम कैसे अज्ञानी हैं? नहीं तो अगर हम राजा साहब नियन ज्ञानी रहते तो 10 साल में हमरो सरकार 40 करोड़ रुपया दिया था। अब हमहू वहीं अनराज नवाडी भीर बड़े को कॉलेज बनवा देते और लिखवा देते कि छोटन नाथ तिवारी महाविद्यालय, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, विधायक कोटा आम गरीब गुरबा के पैसा। और स्कूल बनेगा तो नाम केकर होगा? हमारे बाबा तिवारी के नाम होगा। बिजली का मैटर आपके सामने ही है। बेचारन बिजली सामने से तार पोल गया, मोबाइल चार्ज कर दिया तो 10-10 हजार फाइन। और ठेकेदार जब करोड़ों अरबों रुपया लेके भाग गया तो वहाँ निहन के पहुना था, मेबर मिठाई खिया और उसको गाड़ी पर बैठा के बिल लेके भेज दिया। ये हाल है, पूरा राज्य की ये हाल है। खास करके गढ़वा रंग का विधानसभा काफी बेहाल है। हर क्षेत्र में अभी आप चले जाइए, कोई आदमी का मोटरसाइकिल होगा, सिपहिया दरोगा जान गया होगा कि 80 एक आदमी फटफटवा से आया है, एक होकर धर के 2-2 हजार अब ले लो। कहाँ ले बिजली? तो बचिए के जाइएगा, सगरों लूट मचल है। कई आदमी मोटरसाइकिल टणवा वही कर लगा के पैदल आ रहा है कि सिपाही से पटका पटकी लड़ेगा। कहाँ ले मोटरसाइकिल के फाइन भरिएगा? एक से कागज मांगेगा। जो हेलमेट है, हाँ हेलमेट है। मोटरसाइकिल कहाँ मिला था? तो ससुरारी मिला था। केकर नाम पर है? परिवार के नाम पर। तो तू कैसे बम कैले चल रहा है? 2000 भरो कुछ नहीं। कहिएगा तो राजा साहब के हम गोड़ धो के पी जाएंगे। मैं उनसे जनता के लिए मन्नत करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राजा साहब, जनते बाल बच्चा है आपका, मेरा विनती मान लीजिए हुजूर, मत रुसिए, मत गोसाइए। राजा साहब थे कि भाई आप लोग गढ़ के पीछे रहते हैं, राजा साहब के बगल में रहते हैं। कल राजा साहब ये न कहे कि आप लोग हमसे क्यों नहीं मिले आपका जब जमीन लुटा रहा था, तो आप लोग पहले चल जाइए वहीं गढ़े में मिल लीजिए राजा साहब से। अब हम तो ये लोग को कहे थे कि आप लोग भैया जी से भी मिल लीजिए। भैया जी से इसलिए कहे थे, ठीक है, राजा साहब के कहला पर ठग के वोट तो भैया जीवा से राजा साहब को दिवा दिया कि नहीं दिवा दिया? जब राजा साहब ठग के आपका वोट भैया जी के दिवा दिया तभी ना विधायक बन गया। आज हम विधायक रहते तो शिवनाला दिन कनखी से नहीं देख पाएगा माटी जमीन लूटने वाला, सोचेगा नहीं। हम रात सोचते खुद चिप देंगे टोटे। गरीब के जमीन जब तक हम विधायक रहे, आप नहीं कह सकते हैं जो कोई लूट पाया। आपका जानकारी में है? कहीं कहीं नहीं। लेकिन आज जमीन जब भैया जी और राजा साहब मिल के लुटवा रहे हैं तो वोटवा तो राजा साहब ललकार के दिवा दिए। तो कैसू सत्येंद्र के रोका, काहे सत्येंद्र के रोका? यार मर्द खाली गरीबे दल होके हमन के जमीनिया पटक के लूटे लूटे करता है। अरे हम तो अब पटक के नहीं लूटेंगे, हम राजवा के गोड़वे पर गिर जाएंगे, छोड़वे नहीं करेंगे उनका गोड़े कि तू क्रिया खो माई किर शिवनाला के जमीन हम नहीं लूटने देंगे, तो अबे हम छोड़ेंगे। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अब पटका पटकी नहीं करूंगा, विनती कर रहा हूँ, ये गरीब के जमीन मत लूटिए, इतना मेरा कहना। लौट के आया तो क्या बताया आपको? ये लोग जब गए तो कंधा हनुमान जी के मूर्ति रख के लगे पूजा करने। ये लोग कह रहा है जो हुजूर हमन के जमीन लुटात बा, उन्हें जेसीबी चलत बा, उतने स्पीड में जय हनुमान ज्ञान सुन सागर जय कपिल जय थे, एक लोग जागर लगे रटने पूर गया हनुमान चालीसा। ये लोग सोचा कि अब राजा साहब भेंट करेंगे, तो मतलब फिर हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। 9 बजे के गए, 5 बजे आए। हम तो कहेंगे हंसाइए, पूजा भी एक समय भर पूजा करिए। अब गरीब गुरबा यहाँ के 8 बार में 7वां पास हुआ। लजा के मास्टर कहा कि अरे सर ले जो तू पास वाला कागज रख। अनपढ़ होना भी बहुत खराब है। परीक्षा दीजिएगा तो लास्ट में मास्टर कहता है कि हरी नहीं मनता वंशा के कहता है जो सर पास के कागज धर। मैंने कितना परीक्षा देगा? वैसन के में वो पास हुए हैं राजा साहब। खोजा पजी थोड़े हुआ है फटफट। लेकिन आप आश्चर्यजनक बात देखिए, 1 अरब रुपया के नाव खरीद के लाया था हेमंत सोरेन, तो पते नहीं चलता, नौवे डूब गया, तब हाला हो गया संतोष। नौवा कैसे डूब गया? वो नाव बड़े गो था, 1 अरब ओकर दाम है, ओकरा पर पखल गांच के
तनी मनी पकल नहीं 500 ट्रैक्टर पकल गांज के अब बांग्लादेश बेचता था ले जाके। लेकिन क्या करिएगा, ऊपर वाला के था पकड़वाना था, बस साला नौवा डूब गया। बस हाला हो गया जी, नाव के कर है वो नौवा वाला भी धराइल है, हेमंत सोरेन के आदमी था, चेक बुक धराइल है। हेमंत सोरेन के पिए घर 25 करोड़ रुपया धराइल है। जब हरवाहे घर 25 करोड़ धराइल है तो मलिकार घर कै कोठी होगा अंदाज लगा सकते हैं। ईडी नोटिस अगर दिया है तो ऐसी नहीं दिया है, साक्ष्य के साथ दिया होगा। मेरा मानना है ये कम दिन का ये सरकार मेहमान है, बहुत जल्दी सरकार ये जाने वाली है। 1932 का खतियान से बाबूलाल जी जैसे महान नेता मैं जिन्हें कह सकता हूँ, वो तो पहला बार मुख्यमंत्री बने थे, उन दिनों उन्होंने यहाँ लागू करता। लेकिन वह फुंसी के दवाई करावे 3 महीना में पैदल जा रहे हैं, कहाँ रसिया फुंसी के दवाई करावे काहेला 3 महीना टाइम बीत जाए। अरे मर्द फुंसी के डॉक्टर बगल में है, यहीं पर दवाइया यहाँ चोरा के जौन रंग का गढ़ होके बगलवा में बेच रहा है, सब हमरा पता है। सिरिंज उरिंज जौन बेचते हैं वो सब के नामो हम लिख के रखे हैं लाल रंग से। सरकार बने दीजिए, ये गढ़ है, वो नया गढ़ बरवोड इंजन बन रहा है, देखे कि नहीं आप लोग देखे हैं? वो फोटो दिखा दीजिएगा तो लड़का रोत लड़का चुप हो जाएगा, इतना सुघर घर बनेले है। लड़का के फोटो दिखाएगा चुप हो जाएगा। सब गढ़ तड़ के ढा देंगे, घबराइए मत, समय का देगा, नहीं जाएंगे तो गर्दनिया पासपोर्ट देगा, वो सब तो सरकारी प्रक्रिया है। मैंने अब हमको तो लगता है उनको जाना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय उनके पास रहा नहीं। मात्र अगर कोई जिम्मेवार है तो भैया जी, मैंने तो कई अवसर पर कहा कि अयूब मंसूरी जैसे एक सज्जन व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके परिवार के लोग बिलखते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। भैया जी डरते क्यों हो? सांच को आंच क्या? अरे तुमको तो एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था कि भाई जेएमएम का वो नेता था, विपक्ष वाले जब सीबीआई जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज सबको ये सब पता है जो हत्या का कारण क्या है, और आप लोग हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप लोग हमारे लिए बेसी जान रहे होंगे जो के मरवा दिया कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं ना? हाँ, एगो देहाती काल कहे खसी के माई कई दिन जितिया मनाएगा। देहाती काल कहे काले बनिया आवाजे सेठ काल तक रंका रोड पर बपई घूम घूम के तरकारी टोवत चलते थे कि सरल है कि कम सरल है। आवाज ऐसा घर बना दिए जो मत कहिए। अब आजकल तो नौटंकी कर रहा है, जो हम अलग ही हो गए हैं आजकल। हमको भी भैया जी से लड़ाई है, इतना बौरा है सब कोई। तू एगो हथियार है काबिल, रात भर गुपचुप कर रहा है। एगो राजा के बड़ी मुश्किल से दरियाए थे हम। आजकल नया गढ़ वही कर बरवा डिगन उठ गया, मालूम है कि नहीं आप लोग को? है मालूम? ये सुघर घर बनाया है ईमानदारी मुरारी जी। एक आध सांझ भी अगर उन्हें रहे के मौका मिल जाएगा तो उम्र बढ़ जाएगा, एकदम तर जाइएगा, इसलिए घर है। हम तो हकन के कह रहे हैं कि जांच हमारे करा दे। जनता के पैसा, विधायक कोटा के पैसा, अब कॉलेज बन गया, अब नाम लिखा रहा है माई अब बपई के। हम पर अगर जो उंगली उठाएगा उसको तो मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा। मैं तो एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो एक ऐसा सिंपल आदमी हूँ। आज भी मेरा भोजन भात दाल मठे है, लेकिन पूर्व के प्रतिनिधि क्या किए? गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यालय। गोपीनाथ सिंह के हैं, देश आजादी के लड़ाई लड़े थे, बेचारे स्वर्गीय हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। अबरी नहीं मुए तो हम जल्दी मुँह नहीं करेंगे पत्रकार महोदय, पिज्जा नहीं है। भारी गरज से हम बच गए। सब रुपया हम इसे पेट में हाथ डाल के आंतरी सहित अगर नहीं निकाल लिए, नहीं गरीब के पैसा गरीब में नहीं बांट दिए ना, हम तो यही ला बचबे किए हैं। अरे हम तो स्कूटनी हमको करना पड़ेगा। मैंने कोई गो चीज की हम जांच कराएंगे, हम तो वही कुफुत में है, उतना लम्हर कागजों नहीं है कि हम जांच लिखें। पहले तो इस जांच का विषय है कि कोई आदमी रांची फ्लैट में कैसे रहता है, कौन लोग हैं वो, इसका जवाब क्या देगा? आप पता लगाइए। कई लोगों को सुई दे के मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? कई लोगों का हत्या कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है? और आपको मैं बताऊं, अगर बार बार आप देखिए कुरेद रहे हैं तो हमसे कहिए जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन हो जाता है हमारा से अपने पटिया पर बोल दिए। एक चीज बताइए कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, पहलका विधायक जी कहते हैं जो सत्येंद्र तिवारी के विधायक कोटा के जांच हो जाएगा तो जेल चल जाएंगे। तो तोरा भी हम दरखास्त लगा है का जांच मत करो? कहिया जांच करेगा? तू 10 साल हार के रहबे किया, जांच करवे नहीं किया, कम से कम भैया जी वहाँ तो जांचवा करवा दे। ये तो हमारो पटिया में रहता है, मैंने करता है, जो हम नेते हैं उसका नाम हम नहीं लेंगे, वो तो कोई आइटमे नहीं है, वो तो कोई पार्टी के गैया कर दिया। जमानत जब करीबी करता है, कितनों बड़हन पार्टी के लाइए, उनका घर में दे दीजिए टिकट, जाइए जमानत जब
ईमानदारी लाइए, कितना मजबूत आदमी के जैसे नहीं, इसे पेड़ के निकाला जाता है सेवैया बबलू भाई, आटा है तो पतिल पतिल गिरता है, वैसे घर में टिकट कोई पार्टी दे देगा, वो सेवई बन के कल कल गिरेगा। बेटा आज भी 1 लाख रुपया महीना का नौकरी करता है, और नौकरी करके इतने कंजूस है जो 99,000 हमरे दे देता है। हम कहीं कमा के रख तो क्या करेंगे पैसा, आप होकर नेतागिरी करते होंगे तो हमको दे का, तो हमरो 90,000 मिलिए रहा है, 99,000 तू दे रहा है, तो हो ना गला 1,91,000, 1 लाख भले ना पैसा। घर ऐसा बनैले है कि इतना चिकन घर है कि मच्छर सर डरे नहीं बैठ रहा है, हमारा यहाँ पर कैसे बैठ पाओ, गाँव में डांटे लगता है, इतना चिकन घर सर, चक चक घर। अरे एकर तो छोड़िए ना जी, जब आप बिसूत्री वाला के नाम ले रहे थे, वो आदमी जब मैं विधायक था, इस बात ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लुका के है, इस पर आप सवाल करिएगा, जब मैं विधायक था तो वो आदमी बीपीएल के राशन लेके बाल बच्चा को पोसता था, बरवाड़ी वाला जब बिसूत्री का अध्यक्ष है। उनका बाबूजी बाजार जब डूबे लगता था तब बाजार जाता था कि ले जाओ 1 रुपया में 60 किलो नेनुआ, 60 किलो नेनुआ, मैंने सरल का नेनुआ नहीं बेचाता था ना, उनका बाबूजी मोटरी बांध के ले चलाता था। आ वो आदमी घर अभी बनेले नहीं गए होंगे तो जाके देख लीजिएगा पत्रकार महोदय, ऐसा सुघर घर हम कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में कहीं नहीं है। एक आध को गरीब दलित हरिजन पिछड़ा शोषित उपेक्षित के घरवा कहीं नहीं बनवाता वैसा का घरवा। जौन आदमी भीख मांग के कल तक खाता था, आज 10 करोड़ का महल बना लिया, पेट्रोल पंप खरीद लिया, 10 जगह रांची में प्लॉट खरीद लिया, गढ़वा में कहीं जमीन खरीद लेता है। कौन आदमी है वो क्या पहले का विधायक से उसका कोई लिंक नहीं है? दोनों मिले हुए हैं, दोनों। बालू चोरी होता है, उसका परसेंटेज पहले का विधायक के घर भी जाता है। हार जीत के खेल है, हम ही हार गए, क्या करिएगा, पीठ में छोड़ा कूदेगा दुश्मन ने, भेदिया। अब भेदिया मैंने आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो देख के आदमी भेदिया मैंने समझ गया, जो भाजपा के हारा दिया हाथ उठाइए। मैंने मंचा सीनो है तब नाम नहीं लेना है, तो समझ रहे हैं, नामे मन पूछते रहना है हम लोग को। पूर्व में 4 बार विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं आदरणीय बड़े भाई श्री गिरिनाथ सिंह जी। लेकिन ईमानदारी हम कह रहे हैं, बिना पुलिस प्रशासन के कोई दिन गांव में घुसा दीजिए, अगर घूम के सही सलामत चल आएंगे तब आप उनका लोकप्रियता का अंदाजा लगा लीजिएगा। यही हाल है उनका, क्योंकि सत्येंद्र तिवारी अगर कहीं जीत गया तो जितना हम लोग हुमच हुमच के जमीन लूट रहे हैं सब लुटाई बंद हो जाएगा। आप भी पता लगाइएगा, हम 10 साल विधायक रहे, कोई मैया के लाल गरीब गुरबा के जमीन नहीं लूट पाया। मैं कोई राजा महाराजा सामंती जो गरीब गुरबा के विरुद्ध लड़ेगा उसको मैं खन के गाड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कोई आदमी खाली भैया जी के गांव के नाम बताइए और 7 लाख नगद ये सत्येंद्र तिवारी में कोई नाम देगा। जिसको गढ़वा जनता आदमी डरे भैया जी कहता है, नहीं तो मेरे मुंह में खाने लगता है। दुर्गो यादव के मार के गंजबरी फुला दिया था के नौकी राजा। वीडियो साहब से जाके पूछेगा जी क्या नाम है वीडियो साहब, कहता है कि 500 दीजिएगा तो नाम बताएंगे, काम के तो अलग काम है। भाजपा के सत्येंद्र तिवारी कहा है सीबीआई जांच इसका होना चाहिए, कहा कि हाथ नीचे करके पहले बात करो। तो फरीद भाई हमको लगता है हाथ में करू तेल लगेले थे तो पिछुला के निकल गए। ये कौन क्या फाक रहा है? भैया जी को फाक रहा है, एकदम कलिंगर है मर्दे। हरियर का हम का शंका है, तू सबके कैसा है? हरियर है, हरियर लगा के ससुरारियों चल जा रहा है। अब धन है वैसा सास ससुर ये पहुना के खिया रहा है कि रात के खाप नहीं दे रहे हैं। अरे चर्चा तो यहाँ तक है कि नेता मानूला लुगा भी कल तो भैया जी को भेजा है उसके यहाँ, क्या भी नेता मानिए गाँव गाँव घूम के उन लुगा में चाय ईमानदारी बिना छनेले पार हो जाएगा, चपतिया भी पार हो जाता है। उतना पति पति लुगा बांटवा रहा है, बांट रहा है कि नहीं? पहले तो लोग बटले था, के दिया उसको लुगा इतना बांटेला, भैया जी ने दिया है।